किसी को उत्साहित करना होता है, उत्तेजित करना होता है, तो ये नृत्य तमिलनाडु में पेश किया जाता है। हम लोगों की ये सोच है, हमारा ये ध्येय है कि जहाँ भी स्वाभिमान के खिलाफ, सम्मान के खिलाफ बात होगी, वहाँ हम लोग जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार साकेत फ्रॉम सतना, मध्य प्रदेश। हम लोगों ने एक युवा संगठन कांसीराम काफिला बनाया है, उसका मैं राष्ट्रीय कमांडर हूँ। और हम लोगों की ये सोच है, हमारा ये ध्येय है कि जहाँ भी स्वाभिमान के खिलाफ, सम्मान के खिलाफ बात होगी और जहाँ भी सामाजिक अन्याय अत्याचार होगा, वहाँ हम लोग जाएंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य है। और हम लोग जो बहुजन महापुरुष हैं, उनके स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हैं। साहब कांसीराम जी का जन्मदिन था 15 तारीख को, उनके जन्म स्थान बुंगा साहिब में। तो हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि देश भर के लोग वहाँ जाएं और प्रोग्राम मनाएं। तो उसमें केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग पहुँचे थे। और कल हम लोगों ने जहाँ से खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा से, और साहब कांसीराम जी का जन्म स्थान पृथ्वीपुर बुंगा साहब तक करीब 14 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा की थी कल। तो काफ़ी पैर अभी भी सूजे हुए हैं। इसके पैदल चले आप? पैदल यात्रा हम लोगों ने की है, करीब 500 हमारे कैडर वर्दी के साथ कल वो कार्यक्रम संपन्न किए। हम लोगों का मानना था कि अगर काम करना है तो कुछ कष्ट भी सहने पड़ेंगे और आदत डालनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने पैदल मार्च किया था और साहब कांसीराम जी को अपना सैल्यूट अर्पित करने आए थे। हमें डिटेल में बताएं। एक्चुअली साहब कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी, जो आप आज जानते हैं, सब पूरे देश में फेमस पार्टी है, उसके संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मान्यवर साहब कांसीराम जी का नारा था कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक नहीं, बहुजनों का राज होना चाहिए। तो उन्होंने बहुजन समाज की फिलॉसफी के तहत काम करना शुरू किया। उन्होंने क्लियर कट दिया कि इस देश में जो शोषक वर्ग है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है, 15% है, और जो शोषित है 85% है, बल्कि अब तो और ज़्यादा 90% शोषित है। तो उनकी सोच थी कि इस देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बहुजनों का शासन होना चाहिए। उस सोच के तहत मान्यवर कांसीराम साहब ने काम किया। पार्टी राष्ट्रीय स्तर तक गई, उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनी। लेकिन साहब कांसीराम के परिनिर्वाण के बाद जिन लोगों के हाथ में पार्टी का कंट्रोल आया, उन लोगों ने ना तो पार्टी के सिद्धांत को कायम रहने दिया, ना तो पुराने कार्यकर्ताओं को बख्शा, सबको अपमानित करके दरकिनार करने का काम किया। जो 40-40, 30-30 साल से पार्टी में सच्चे मन से काम कर रहे थे, उनको अपमानित कर करके पूरे देश भर में बाहर निकाल दिया गया। साहब कांसीराम जी का सपना था कि हम इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएं। राष्ट्रीय स्तर पे जब हम इसका विस्तार करेंगे तभी हम देश की सत्ता में काबिज होंगे। कोई एक प्रदेश, 2 प्रदेश से देश की सत्ता में नहीं काबिज हुआ जा सकता। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो लोग उन्होंने उस पार्टी को एक प्रदेश विशेष और एक कम्युनिटी विशेष की पार्टी बना के रख दिया। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद जो चुनाव हुआ उससे लगातार पतन में जा रही है। कहीं भी हमारे मध्य प्रदेश में 5-6% वोट परसेंटेज था, अभी आजकल एक 1.5% बचा है। वही हाल दिल्ली में 6-7% होता था, वहाँ 0.5% बचा है। ऐसे जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वहाँ पे पिछले चुनाव में सिर्फ 12 एमएलए जीत के आए। तो जिस पार्टी को साहब कांसीराम ने ऊंचाई पे पहुंचाया, उनकी डेथ के बाद ये उनके जो अपने आप को उत्तराधिकारी कहने वाले लोग हैं,
उन्होंने उसको एकदम से गर्त में ला के डाल। स्टेज पे भी परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं आपने जो नृत्य किया वहाँ पे? एक्चुअली जब किसी को उत्साहित करना होता है, उत्तेजित करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, तो ये नृत्य तमिलनाडु में पेश किया जाता है। जी, तो हम लोगों का मकसद था कि किसानों का उत्साहवर्धन करें हम लोग, क्या बात है जी। इस उद्देश्य से इस नृत्य की पेशकश की गई है। भाई साहब जी, आप कितने लोग तमिलनाडु से और केरला से या मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं? जैसे आपने एक फोर्स बना रखी है। एक्चुअली हमारे फोर्स के तो लाखों कार्यकर्ता हैं देश भर में, जी, लेकिन चूंकि अब उतनी दूर से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये टाइम भी सही नहीं है, कोरोना का टाइम है, तो ट्रेन में भी सफ़र करना आसान नहीं होता, इसलिए हम कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाए थे। फिर भी हमारे 500 लोग, चुनिंदा 500 सैनिक, वहाँ पे हम लोग गए थे। ये ड्रेस का क्या मतलब कि आपने यही ये ड्रेस पहनी? ड्रेस एक तो हमारे ये हमारा संगठन का ड्रेस है और ये हमारे अनुशासन को दर्शाता है। संगठन का क्या नाम है? संगठन का नाम है कांसीराम काफिला। तो ये हमारे अनुशासन को दर्शाता, हमारी यूनिटी को दर्शाता है। जब हम एक ड्रेस के साथ संगठित होते हैं तो दूर से समझ में आता है कि ये हम हैं, ये हमारे लोग। जी, ਧੰਨਵਾਦ आपका। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ